वो ड्राइंग रूम में बैठ के बात करते, मैं सड़क पर बैठ के काम कर रहा था। तो सर आप ये एक मिनट, दिल से काम कर रहा था, अच्छी नीयत के साथ काम कर रहा था। हार नहीं मानी, मैं शहरी हूँ, शहर थोड़ी छोड़ के जा रहा हूँ, किसी के बाप का शहर थोड़ी है ये। टैक्स कलेक्शन से नहीं रोका केएमसी को, कह रहे केएमसी इकट्ठा करे, के इलेक्ट्रिक इकट्ठा ना करे। मैं ओहदों का मोहताज नहीं हूँ, ये मेरा शहर है। इस शहर के लिए मैं चाहता तो मैं भी वसीम अख्तर की तरह, इमरान इस्माइल की तरह कैफे प्याला पे खड़ा होके बारिशों के दौरान पराठे खाता, चाय पीता, कि मेरे पास तो इख्तियार नहीं है। लेकिन आपके कैमरे ने भी दिखाया और दुनिया ने देखा कि मैं सड़कों पर नजर आ रहा था पानी निकालते हुए, रात को 3-3 साढ़े 3-3 बजे तक बैठा हुआ काम कर रहा था, क्योंकि मेरी जॉब इस बात की मुझे इजाज़त नहीं दे रही थी कि मैं घर जाके बैठूँ। सुबह दिन स्टार्ट करता, रात को 3:30 बजे दिन ख़त्म करता था। ये जो ताने वाने लोग मारते हैं ना कि शहर का बुरा हाल है, वो ड्राइंग रूम में बैठ के बात करते, मैं सड़क पर बैठ के काम कर रहा था। तो सर आप ये एक मिनट, दिल से काम कर रहा था, अच्छी नीयत के साथ काम कर रहा था, खुलूस नीयत के साथ काम कर रहा था। हार नहीं मानी, मैं शहरी हूँ, शहर थोड़ी छोड़ के जा रहा हूँ, किसी के बाप का शहर थोड़ी है ये। मैं शहर में हूँ भाई, मैं सियासी कारकुन हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ कि वो सिला नहीं मिला यार। मतलब मैं आप में से बहुत सारे दोस्त रात को मेरे साथ होते थे सड़कों पे जब मैं घूमता था। दुख इस बात का है कि ये मानते हुए कि टैक्स दुरुस्त है, क्योंकि टैक्स कलेक्शन से नहीं रोका केएमसी को, कह रहे केएमसी इकट्ठा करे, के इलेक्ट्रिक इकट्ठा ना करे। यानी कि वो 40-50 लोग जिनको ये नहीं पता कचरा उठाना केएमसी की जिम्मेदारी नहीं है, उनकी वजह से आपने रोक दिया। और अमाउंट क्या है टैक्स का? 50,000 नहीं, 50 लाख नहीं, 50 करोड़ नहीं, 50 रुपए। मैं साबरी होटल जाता हूँ रात को खाना खिलाने के लिए कभी कभार, तो वहाँ पर बंदा जो आप निहारी की प्लेट खिलाते हैं वो 90 रुपये लगते हैं, कोल्ड ड्रिंक के साथ 100 रुपये लगते हैं। और माशाल्लाह सिर्फ मैं नहीं, हज़ारों की तादाद में इस शहर के लोग जाते हैं और साबरी पे, जाहिद पे, फला निहारी शॉप पे या मुख्तलिफ होटल वगैरह हैं, सिंधी मुस्लिम सोसाइटी आप जाएंगे वहाँ पे आपको नजर आएंगे चाय का कप, राइट, 60-70 रुपये। सोचिए वो 50 रुपये। मतलब मुझे तो हैरत हो रही है, इससे मुझे दुख होता है कि ये शहर किस तरह आगे बढ़ेगा। ये जो लोग इसके ऊपर नुक्ताचीनी सियासत कर रहे हैं ना, इनका इंटरेस्ट नहीं है शहर की बेहतरी। मैंने फैसला किया कि ये निज़ाम बेहतर है कि बजाय इसके कि प्राइवेट ठेकेदारों को ये चीज़ दी जाए, एक बड़ी कंपनी को ये काम दिया जाए जो कि ट्रांसपेरेंट तरीके से पैसे को इकट्ठा करे। और जहाँ खुर्द-बुर्द होगी, केएमसी नेपरा से भी बात करेगी, एससीसीपी से भी बात करेगी। टाइम्स ऑफ कराची से जुड़े रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। हमारी वीडियोस को सबसे पहले देखने और बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। मैंने उनसे मुआहिदा किया कि हर महीने आप हमारे जो पैसे वसूल करेंगे वो आप केएमसी के अकाउंट में मुंतकिल करेंगे। इस काम को करने के लिए कानूनी एतबार से सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट का सेक्शन 100 मुझे इस बात की इजाज़त देता है। उसके तहत ये काम स्टार्ट हुआ। 1 साल की तगदो जिद्दोजहद के बाद मैं उस स्टेज पर आया कि आज बल्दिया उज़्मा कराची अपने पैरों पर खड़ा होने जा रही थी। क्यों? कि वो टैक्स जो कि 16 करोड़ रुपए अकाउंट में आता था, वो टैक्स अब 3.25 अरब रुपए केएमसी के अकाउंट में आएगा। कितने? 3.25 अरब रुपए। 16 करोड़ 3.25 अरब। 3 अरब रुपए मेरे पास, मेरी जेब में नहीं आएंगे, मेरी इंतजामिया की जेब में नहीं आएंगे, केएमसी के अकाउंट में आएंगे। और जो भी अगला केएमसी का मेयर होता है, जिसको कराची वाले इलेक्ट करते हैं, जिसको भी करते हैं, उसके पास वो 3.25-3.5 अरब रुपए होंगे। कुछ लोग नहीं चाहते कि शहर के इदारों के पास पैसे हों, कुछ लोग नहीं चाहते कि शहर के अंदर सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, कुछ लोगों को अच्छा नहीं लग रहा कि मीना बाजार की सड़क बन रही है इस वक्त, कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगता कि अब मेयर केएमसी, एडमिनिस्ट्रेटर केएमसी का दफ्तर फाल है, वो केडीए से भी बात करता है, सॉलिड वेस्ट से भी बात करता है, वाटर बोर्ड से भी बात करता है और कहता है बताओ क्या काम कर रहे हो। क्योंकि अदालत ने केएमसी को रोक दिया है कि आप टैक्स खुद इकट्ठा कर लें, के इलेक्ट्रिक के जरिए ना। गोया टैक्स ठीक है, गोया केएमसी ठीक है, आप खुद इकट्ठा कर लें, के इलेक्ट्रिक के जरिए इकट्ठा ना करें। क्योंकि मैं इखलाकियात वाला आदमी हूँ,
मेरी अखलाकियात मुझे इस बात की अब इजाज़त नहीं देती कि मैं बहसीत एडमिनिस्ट्रेटर कंटिन्यू करूँ, और आज मैं बाज़ाब्ता तौर पर इस ओहदे से इस्तीफ़ा दे रहा हूँ।